हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम लोग एएमओ एग्ज़ाम 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 5 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका रसायन चिकित्सा। इसके 4 पाद अथवा उपाध्याय हैं, ठीक है। और कुल योगों की संख्या 63 बताए गए हैं। तो चरक संहिता में रसायन चिकित्सा में इसके टोटल 4 पाद है या उपाध्याय है, ठीक है। और कुल जो है 63 योग बताए गए। पाद का नाम योग व योग का नाम के विषय में बात कर लेते हैं। एक एक पाद में कौन से इंपॉर्टेंट योग है। जैसे कि प्रथम जो पाद है वो कौन से आपका अभय आम्लकी है। अभय आम्लकी के अंतर्गत टोटल योग कितने बताए गए हैं, तो 6 योग बताए गए। तो अभय आम्लकी पाद के अंतर्गत योगों की संख्या कितनी है, 6 है। योगों का नाम के विषय में बात करें तो ब्रह्म रसायन प्रथम, द्वितीय, अम्लक रसायन, च्यवनप्राश रसायन, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हरितिक आदि रसायन है, ठीक है, प्रथम द्वितीय, तो ये आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 6 योग है। ब्रह्म रसायन प्रथम द्वितीय ये 2 हो गए, अम्लक रसायन हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, च्यवनप्राश रसायन ये 4 हो गया, हरितिक आदि प्रथम द्वितीय रसायन। इस प्रकार से टोटल आपके 6 योग हो जाते हैं। प्राणकामी पाद के अंतर्गत टोटल 37 योग आते हैं, जिसके अंतर्गत शतपाक, सहस्त्रपाक, आम्लक घृत, आम्लक चूर्ण, आम्लक अवलेह, इसके अलावा अपर आम्लक अवलेह हो गया, विडंगा अवलेह हो गया, नागबला रसायन हो गया, 19 प्रकार के आपके बलादी रसायन हो गया, भल्लातक के 10 योग हो गए। 30 प्रकार से प्राणकामी के टोटल 37 योग है। तो शतपाक, सहस्त्रपाक, आम्लक घृत, आम्लक चूर्ण, आम्लक अवलेह, अपर आम्लक अवलेह, विडंगा अवलेह, नागबला रसायन, 19 बलादी रसायन और भल्लातक के 10 योग, ये टोटल 37 प्राणकामी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कर प्राचीती है। तो कर प्राचीती के अंतर्गत टोटल 16 आते हैं, ठीक है, जिसमें 4 प्रकार के मिथ्य रसायन हैं, 4 त्रिफलकवात हैं, 2 पिपली रसायन हो गया, इसके अलावा पिपली वर्धमान रसायन हो गया, इंद्र रसायन हो गया, शीलजतु रसायन हो गया, लोहादी रसायन हो गया, केवल आम्लक रसायन हो गया तथा आम्लक काश्य रसायन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो कर प्राचीती के अंतर्गत टोटल 16 बताए गए, जिसमें 4 मिथ्य रसायन, ठीक है, इसके अलावा त्रिफला 4, 2 पिपली रसायन, वर्धमान रसायन, पिपली वर्धमान रसायन, इंद्रिय रसायन, शीलजतु रसायन और लोहादी रसायन, केवल अम्लक रसायन, अम्लकाश्य रसायन, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद समुत्थानी। तो आयुर्वेद समुत्थानी के 4 पाद बताए गए, 4 योग बताए गए हैं। तो इंद्रोक्त रसायन प्रथम द्वितीय और द्रोणी प्रवेशिक रसायन तथा आचार रसायन। तो आयुर्वेद समुत्थानी के 4 बताए गए हैं, इंद्रोक्त रसायन प्रथम द्वितीय, द्रोणी प्रवेशिक रसायन और आचार रसायन। तो ये आपको याद रखना है। फिर रसायन का जो है इसके विषय में बताया गया है चरक चिकित्सा में, स्वस्थ ओजस्करम यतु तद विषयम तद रसायनम, ठीक है। स्वस्थ ओजस्कर होता है, वृष्य होता है, ये क्या है रसायन, वही क्या कहलाएगा, रसायन कहलाएगा। लाभोपयोही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, ठीक है। इसके अलावा रसायनम शतज्ञेय या जरा व्याधि नाशनम, रसायन जो होता है वो क्या है आपका जरा व्याधि नाशक होता है। रसायन के गुण के विषय में बात करें तो रसायन का गुण बताया गया है, क्या क्या गुण होते हैं। तो दीर्घायुप्रद होता है, स्मृति मेधा आरोग्यकर होता है, तरुण वय, इसके अलावा प्रभाव वर्ण स्वर इंद्रिय देह इंद्रिय बल इनको बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। शरीर की सिद्धि व कांति को में लाभकर होता है, ये रसायन के गुण है। तो दीर्घ आयु, स्मृति मेधा आरोग्य तरुण वय, प्रभाव वर्ण स्वरादय देह इंद्रिय बल परम वाक सिद्धि प्राणिकांति लभते न रसायन, ये रसायन के गुण है। फिर रसायन के भेद के विषय में बात करें तो प्रयोग विधि से रसायन के 2 भेद बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए, कुटी प्रवेशिक और वातपितिक, ठीक है। तो प्रयोग करने के आधार पर 2 प्रकार हैं, कुटी प्रवेशिक और वातपितिक। कुटी का निर्माण जो है इसमें भी पर्टिकुलरली कुटी प्रवेशिक से पूछा जाता है कि कुटी का निर्माण किधर करते हैं। तो कुटी का जो है निर्माण जो है वो पूर्व व उत्तर दिशा में किया जाता है। इन दोनों विधियों में कुटी प्रवेशिक मुख्य और आपका वातपितिक गौण
बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर रसायनों के प्रकार के विषय हम बात करते हैं तो 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं? काम्य हो गया, नैमित्तिक हो गया और अजस्त्रिक हो गया। तो काम में जो होता है, तो काम में रसायन जो होते हैं वो स्वस्थ व्यक्तियों में वयस्थापन, प्रभाव, वर्ण, मेधा को बढ़ाने वाला होता है। तो काम में रसायन क्या है? स्वस्थ व्यक्तियों में वय का स्थापन करने वाला, प्रभाव, वर्ण और मेधा को बढ़ाने हेतु काम में रसायन का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये, प्राण काम्य, श्री काम्य और मेध काम्य। नैमित्तिक जो होता है वो किसी व्याधि को नष्ट करने हेतु नैमित्तिक का प्रयोग करते हैं। तो किसी व्याधि को नष्ट करने हेतु नैमित्तिक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रमेह में शीलाजतु रसायन का प्रयोग। ठीक है। फिर अजस्त्रिक जो होता है वो धातु पुष्टि और ओजवर्धन हेतु अजस्त्रिक का प्रयोग किया जाता है। तो धातु पुष्टि और ओजवर्धन हेतु अजस्त्रिक का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है आपका आम्लकी रसायन। ठीक है। फिर रसायन और वजीकरण, इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है, क्योंकि रसायन के प्रयोग से शरीर में सात्विक गुणों की और वजीकरण के प्रयोग से राजसक जो गुण है उसकी वृद्धि होती है। तो रसायन और वजीकरण, इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है, क्योंकि रसायन के प्रयोग से शरीर में सात्विक गुणों की और वाजीकरण के प्रयोग से राजसक जो गुण है उसकी वृद्धि होती है। रसायन सेवन से पूर्व शोधन करना होता है। तो रसायन सेवन से पूर्व जो है उसका शोधन करना होता है। रसायन सेवन से पूर्व शरीर का शोधन अति आवश्यक है। रसायन सेवन के पश्चात पुरुष जो है वो सर्वोपघात नाशनीय हो जाता है, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर रसायन सेवन के अयोग्य कितने बताए गए हैं? तो 7 पुरुष बताए गए हैं। तो रसायन सेवन के अयोग्य 7 पुरुष होते हैं। कौन सा? अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, वैत्सानी, पापकृत और भेषज अपमानी। ठीक है। ये जो है रसायन सेवन के योग्य 7 पुरुष हैं। तो अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यत्सानी, पाप पापकृत और भेषज अपमानी, ये जो है रसायन सेवन के योग्य 7 पुरुष होते हैं। ठीक है। फिर रसायन के अप्रभावी होने का क्या कारण है? ठीक है। तो रसायन के अप्रभावी होने के कारण के विषय में बात करें तो अप्रभावी होने का जो कारण है वो बताया गया अज्ञान, अधर्म, पराधीनता, दरिद्रता, अस्थिर मन, अनारंभ औषध और आपका औषध का न मिलना, ये जो है रसायन के अप्रभावी होने का कारण है कि अज्ञान होना, अधर्म होना, पराधीनता होना, दरिद्रता होना, अस्थिर मन होना, अनारंभ औषध और औषध का न मिलना, ये रसायन के अप्रभावी होने का कारण है। फिर बात करते हैं हरितिकी के गुण के विषय में। तो हरितिकी का गुण यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया? हरितिकी पंच रसम उष्णम अम्ल लवण शिवम। ठीक है। तो हरितिकी जो है 5 रसों से युक्त होता है, इसमें लवण रस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दोषानुलोमनी, ठीक है, तो दोषों का अनुलोमन करने वाला होता है, लघ्वीकरण शरीर में लघुता लाता है, विद्यात दीपनम पाचनम तथा दीपन पाचन का काम करता है। ये चरक ने चिकित्सा स्थान में हरितिकी का गुण बताया है। इसके अलावा और क्या क्या गुण बताया है? आयुष्य पौष्टिकर, ठीक है, तो यानी कि आयु को बढ़ाता है, शरीर की पुष्टि करते हैं, धान्य व्यस्थ स्थापनी, ठीक है, तो वय का स्थापन करने का काम करता है, सर्व रोगोपशमनी, सभी रोगों का उपशमन करता है, शरीर सर्व रोगों प्रशमनी, ठीक है, सभी रोगों का क्या है? प्रशमन करता है, बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम तथा बुद्धि व इंद्रिय को बढ़ाने वाला होता है। ये क्या है? हरितिकी का गुण बताया गया है। रोगाग्नता के विषय में बात करें तो इसकी रोगाग्नता बताया गया अरसांसी, ग्रहणी दोष, पुराण, विषम ज्वर, ठीक है, अर्स आदि जो हो गए रोग हो गए, ग्रहणी दोष हो गया, इसके अलावा आपका पुराना जो विषम ज्वर है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्मृति, बुद्धि, प्रमोह, ठीक है, वह तो स्मृति, बुद्धि, प्रमोह हो गया, ठीक है, इनमें जो है हरितिकी का प्रयोग करते हैं। ये इसकी रोगाग्नता बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हरितिकी जो है निषेध किसमें किसमें है? तो हरितिकी जो है अजीर्ण हो गया, रुक्ष भोजी हो गया, ठीक है, उनको हरितिकी का सेवन नहीं कराना है। स्त्री से भी हो गया, उनको हरितिकी का सेवन नहीं कराना है। मद्य से भी हो गया, विष के कारण, विष का सेवन करने से जिसका शरीर का कर्षण हुआ है, तृष्णा का रोगी है, क्षुधा का रोगी है, उष्णता से पीड़ित रोगी है, तो उसमें हरितिकी का जो सेवन है वो निषिद्ध है। तो ये हरितिकी का सेवन निषेध बताया गया है।
हरितिकी और आम्लकी में क्या अंतर बताया गया? तो हरितिकी और आम्लकी में अंतर बताया गया है कि दोनों के गुण कर्म समान है, किंतु हरितिकी जो है वो उष्णवीर्य व आम्लकी जो है वो शीतवीर्य का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रसायन सेवन अवस्था के विषय में बात करें तो रसायन सेवन की जो एज है वो 16 से 50 वर्ष के बीच में जो है रसायन का सेवन कराया जाता है। ब्रह्म रसायन प्रथम के विषय में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म रसायन प्रथम के विषय में बताया गया है कि उसको बनाने के लिए क्या क्या कंटेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो पंचानाम पंचमूलानाम भागान दशनोन्मूलितान हरितिकी सहस्त्र च त्रिगुण आम्लके नवम, यानी कि पंचमूल यानी कि 10-10 पल की मात्रा में, प्रत्येक जो पल है 2-2 पल की मात्रा में अपन पांचों पंचमूल को लेंगे। ठीक है, हरितिकी जो है वो अपन 1000 और आम्लकी 3000। ठीक है, तो वो अपने को लेना है हरितिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनी पंचमूल, मध्यम पंचमूल और तृण पंचमूल, ये सभी आपके आ जाएंगे। बात कर लेते हैं च्यवनप्राश रसायन। तो ये कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाता है, क्या क्या है प्रथम ब्रह्म रसायन के कंटेंट में। तो याद रखना पांचों प्रकार के पंचमूल हैं। ठीक है, कौन से वो पंचमूल हैं? तो लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनी पंचमूल, मध्यम पंचमूल और तृण पंचमूल। ठीक है, हरितिकी कितने हैं? 1000 है। अम्लकी कितने हैं? 3000 है। तो ये चीज ध्यान में रखना। च्यवनप्राश रसायन में आंवलक जो है वो 500 है। च्यवनप्राश निर्माण के लिए आंवलक जो है वो कितना चाहिए? 500 चाहिए। क्वाथ द्रव्य जो है वो कुल 36 जो द्रव्य है उनको एक एक पल अपने को लेना है। प्रक्षेप द्रव्य जो है वो 7 अपने को लेना है। क्वाथ में अष्टवर्ग के घटकों में से महामेदा, क्षीरकाकोली तथा वृद्धि शामिल नहीं होते हैं। तो क्वाथ द्रव्य में अष्टवर्ग के घटक द्रव्यों में से महामेदा, क्षीरकाकोली और वृद्धि ये जो है शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मात्रा के विषय में बात करें तो मात्रा जो है बताया गया अस्य मात्रा। ठीक है, फलश्रुति के विषय में बताया गया है तो मेधा, स्मृति, कांति, ठीक है, तथा आयु प्रकर्षकर होते हैं, बल इंद्रियाणाम। ठीक है, तो ये जो है फलश्रुति बताया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं भल्लातक रसायन। तो भल्लातक रसायन में बताया गया कि भल्लातक के फलों का संग्रह सूचौ शुक्र व मासे, ठीक है, यानी कि ज्येष्ठ मास में या आषाढ़ के महीने में करना चाहिए। ठीक है, वो वांग भट्ट ने क्या बोला है? ग्रीष्म मास में करना चाहिए, ये वांग भट्ट का कथन है। तो ये चीज ध्यान रखना। भल्लातक रसायन के लिए भल्लातक का जो संग्रह है वो चरक ने यहाँ पे आपका ज्येष्ठ आषाढ़ बोला है, जबकि वांग भट्ट ने ग्रीष्म मास में बोला है। प्रयोग विधि क्या है? तो एक एक जो आपका भल्लातक है उसको बढ़ाते हुए 30 तक ले जाएंगे, फिर पुनः 30 से घटा करके 10 भिलावे तक भल्लातक लाएंगे, तो कुल 1000 भिलावे का प्रयोग करते हैं। भल्लातक के 10 योग हैं। कौन से हैं? तैल, सर्पी, छौद्र, पलल, क्षीर, लवण, गुड़, सत्तू, लवण, यूज, ये भल्लातक के 10 योग हैं। भल्लातक और आम्लक रसायन सेवन काल में अन्न जो है वो निषिद्ध होता है। तो भल्लातक और आम्लक रसायन सेवन काल में जो है अन्न निषिद्ध बताया गया है। भल्लातक सेवन से क्या है? भल्लातक सेवन में निषिद्ध कौन से है? तो कुल्थी हो गया, दही हो गया, सुक्त तैल हो गया। अग्नि सेवन विशेष रूप से निषिद्ध होते हैं, ये वांग भट्ट ने बताया। भल्लातक के विशेष के विषय में बात करें, ठीक है, तो कफज रोग में इसका प्रयोग करते हैं। विबंध हो गया, ठीक है, इनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मेधा अग्नि का वर्धन करता है। ठीक है, तो ये जो है भल्लातक की विशेषता है। फिर मेध्य रसायन के विषय में बात कर लेते हैं। तो कौन सा हो गया? मंडूकर्णिका स्वरस, ठीक है, इसके अलावा गुड़ुची हो गया, उसका भी स्वरस हो गया, और यष्टि मधु का चूर्ण हो गया, संघ पुष्पी मूल पुष्प का कल्क हो गया। तो ये सभी आपके क्या है? 4 प्रकार के मेध रसायन है। तो मंडूकर्णिका स्वरस को क्या है? मधु के साथ में सेवन किया जाता है। गुड़ुची का क्या है? स्वरस को जो है वो मधु के साथ में सेवन करते हैं। मधु यष्टि का चूर्ण को दूध के साथ में करते हैं, और शंख पुष्पी मूल कल्क को दूध के साथ में सेवन किया जाता है। तो ये चीज याद रखना। श्रेष्ठ जो मेध्य रसायन है उसके अंतर्गत शंख पुष्पी आता है। ठीक है, तो मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्य विशेषण च शंख पुष्पी। इसके अलावा पिपली रसायन। तो पिपली रसायन में जो भावना है वो अपन किसका देते हैं? तो पिपली पिपली हो गया, कुंशकोदक क्षार हो गया, इससे जो है भावित करके घृत से भर्जित किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ
इसमें जो है मिश्री जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है भावना बताया गया है पिपली रसायन में। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो अर्स हो गया, ग्रहणी दोष हो गया, पांडु हो गया, विषम ज्वर हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्वर वैषम्यता हो गया, पीनस हो गया, सोप हो गया, गुल्म हो गया, वात बलासक ज्वर हो गया, इन सभी में इसका प्रयोग करते हैं। तो उपयोग क्या है? अर्स, ग्रहणी दोष, पांडु, विषम ज्वर, इसके अलावा विषम ज्वर हो गया, स्वर वैषम्य हो गया, पीनस हो गया, सोप हो गया, गुल्म हो गया, वात बलाशक हो गया, इनमें इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा जो है अग्निबल के अनुसार 5, 7, 8 या 10 पिपली चूड़ा जो है विषम मात्रा में मधु अघृत के साथ प्रयोग करते हैं। प्रातः 3, भोजन के पूर्व 3 और भोजन के पश्चात 3 जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पिपली वर्धमान रसायन। तो पिपली वर्धमान रसायन के विषय में क्या बताया गया है? तो पहले दिन 10 पिपली दूध के साथ प्रयोग करें और दूसरे से क्रमशः प्रतिदिन 10 पिपली बढ़ाते जाएं। तत्पश्चात 11वें दिन 10-10 पिपली घटाते जाएं। ठीक है, तो पहले दिन 10 पिपली दूध के साथ प्रयोग करते हैं, फिर दूसरे से क्रमशः प्रतिदिन 10-10 पिपली बढ़ाते जाते हैं। तत्पश्चात 11वें दिन से 10-10 पिपली घटाते जाते हैं। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? 1000 पिपली का प्रयोग करते हैं, इस रसायन में किया जाता है। उत्तम बल जो होता है, तो आतुर का जो बल है उत्तम जब होते हैं तो उसको पिष्टक यानी कि कल के बराबर उसे अपन देंगे। सुश्रुत ने बताया है 10, भोज और चरक ने भी 10-10 बताया है। उत्तम जो मात्रा है उसमें 10-10 बताया है। ठीक है, मध्यम जो है उसमें श्रित यानी कि क्वात के रूप में अपन देते हैं उसको, उसकी जो मात्रा है वो चरक ने 6 बताया है, सुश्रुत ने 7 बताया और भोज ने 7 व 5 बताया है। हीन जो होता है उसमें अपन चूर्णकृत करके देते हैं यानी कि शीतकृत करके देंगे। चरक ने इसकी जो मात्रा है वो 3 बताया है, सुश्रुत ने 5 बताया और भोज ने इसकी मात्रा 3 बताया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी फल श्रुति बताए गए हैं। तो फल श्रुति में बताया गया वृहणम सर्वायुष्यम लिहोदर विनाशनम वही स्थापनम मेध्या पिपलान पिपली नाम रसायनम। ठीक है, तो ये इसकी फल श्रुति यहाँ पे बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर औषध जीर्ण होने के बाद में जीर्णे जीर्णे च भूजी भुजित षष्टिक क्षीर सरसिप्पा। ठीक है, ये औषध जीर्ण होने के बाद में अपने को क्या है इसका प्रयोग करना है। चरक ने जो है रसायन हेतु इसे श्रेष्ठ बताया। फिर त्रिफला रसायन के विषय में बात करें तो चरक ने 4 प्रकार के त्रिफला रसायन बताए। ठीक है, त्रिफला रसायन प्रथम, तो त्रिफला रसायन प्रथम के विषय में क्या बोला गया है कि तो यहाँ पे आपका भोजन के पूर्व, ठीक है, जरणांतो जो है 2 विभूति का प्रयोग करना है। ठीक है, भोजन के बाद में भुक्ताद, ठीक है, भोजन के बाद में 4 अम्लकी का प्रयोग करना है। ठीक है, और भोजन के जीर्ण होने के बाद में 1 हरतिकी का प्रयोग करने के विषय में बताएं। ठीक है, तो त्रिफला रसायन प्रथम के अंतर्गत त्रिफला का सेवन 1 वर्ष तक अपने को करना है और उसकी जो मात्रा है भोजन के पूर्व 2 विभूति की, भोजन के बाद 4 अम्लकी और भोजन के जीर्ण होने पर 1 हरतिकी बताए गए। तो ये आपको याद रखना है। फिर शिलाजतु रसायन के विषय में बताया गया कि शिलाजतु का जो रस होता है अनम्ल होता है, कषाय होता है, विपाक जो है वो कटु होता है, वीर्य जो है अनुष्ण शीत होता है। ये जो है शिलाजतु के गुण बताए गए कि रस अनम्ल, कषाय, विपाक, कटु, वीर्य, अनुष्ण, शीत होते हैं। शिलाजतु की उत्पत्ति सोने से तथा रजत से, ताम्र से और कृष्ण लौह से होती है। तो शिलाजतु की उत्पत्ति सोने से, रजत से, ताम्र से और लौह से होती है, यहाँ पे बताया गया है। फलश्रुति के विषय में बताया गया है कि जरा व्याधि का प्रशमन करने वाला होता है। ठीक है, देह दृढ़कर होते हैं, मेधा स्मृति,
ठीक है, तथा मेधा स्मृति को बढ़ाने वाला होता है। शिला जतु की मात्रा प्रबल मात्रा 1 पल 7 सप्ताह तक, मध्यम मात्रा आधा पल 3 सप्ताह तक और अवर मात्रा 1 कर्ष 1 सप्ताह तक बताया गया। तो प्रवर मात्रा 1 पल 7 सप्ताह तक, मध्यम मात्रा आधा पल 3 सप्ताह तक और अवर मात्रा 1 कर्ष 1 सप्ताह तक बताया गया। शिला जतु के भेद के विषय में बात करें तो 4 प्रकार बताए गए: स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह। ठीक है, लौह जो होते हैं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। भेद के विषय में बात करें तो स्वर्ण शिला जतु जो होता है उसका रस मधुर तिक्त होते हैं, विपाक कटु होते हैं, वीर्य शीत होते हैं। वर्ण जो है वो जप जपकुसुम निभम बताया गया, और दोष जो होते हैं वात पित्तज दोष होते हैं। रजत जो शिला जतु होता है उसका रस कटु होते हैं, विपाक जो है स्वादु होते हैं, वीर्य शीत होते हैं, वर्ण श्वेत होते हैं, और दोष जो है वो कप पित्तज होते हैं। ताम्र जो शिला जतु होता है इसका रस कैसा होता है तो तिक्त होते हैं, विपाक कटु होते हैं, वीर्य उष्ण होते हैं, वर्ण जो है वो आपका वहनी कृष्णाप बताया गया, और दोष जो है वो कफज दोष होते हैं। लौह जो शिला जतु होते हैं उसका रस आपका तिक्त लवण होते हैं, विपाक कटु होते हैं, वीर्य शीत होते हैं, वर्ण जो है वो गुगुल गुगुल के आभा वाला होता है, और दोष जो है इसमें त्रिदोष होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिला जतु सेवन के अपत्य के विषय में बात करें तो शिला जतु सेवन के अपत्य में आपका विदाही, गुरु, अन्नपान व कुलत्थ आते हैं। तो शिला जतु सेवन के अपत्य में विदाही, गुरु, अन्नपान व कुलत्थ आते हैं। शिला जतु सेवन से क्या है, शिला जतु सेवन में दूध, इसके अलावा आपका तक्र, मांस रस, यूस, जल, गोमूत्र और विविध जो कषाय है उसका सेवन करते हैं। तो दूध, तक्र, मांस रस, यूष, जल, गोमूत्र और विविध कषाय का सेवन करते हैं। फलश्रुति में बताया गया है कि न सो अस्ति रोगों भुवि साध्य रूपम शिलाक्षे या न जयत रहस। ठीक है, फिर द्रोणी प्रवेशिक रसायन के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसके कंटेंट पूछे जाते हैं। तो द्रोणी प्रवेशिक रसायन के कंटेंट में ब्रह्म सुवर्चला हो गया, आदित्य पर्णी हो गया, नारी हो गया, काष्ठगोधा हो गया, सर्पा हो गया, सोम हो गया, पद्म हो गया, अजा हो गया, नीला हो गया। ये 9 औषध दूध के साथ में 6 माह तक सेवन करना है। ठीक है, तो ब्रह्म सुवर्चला, आदित्य पर्णी, नारी, काष्ठगोधा, सर्पा, सोमा, पद्मा, अजा, नीला, ये 9 औषध को दूध के साथ में 6 माह तक सेवन करना है। फिर नेक्स्ट है आपका नागबला रसायन। तो नागबला रसायन के विषय में बताया गया है कि नागबला का मूल जो है वो संग्रह करते हैं कौन से माह में, माघ या फाल्गुन के महीने में। तो नागबला रसायन बनाने के लिए नागबला का जो मूल है उसका संग्रह किया जाता है माघ या फाल्गुन के महीने में। आचार्य जो रसायन है वो श्रेष्ठ रसायन जो है उसे चरक ने बताया, तो आचार्य रसायन को श्रेष्ठ रसायन चरक ने बोला है। वास्तव में यह एक प्रकार का मानसिक रसायन है जिसमें रसायन औषध के प्रयोग के बिना भी केवल सदाचार या सद्वृत्त पालन करने से शरीर व मन का रसायन वत प्रभाव पड़ता है। तो ये बताया गया है कि वास्तव में ये एक प्रकार का क्या है, मानसिक रसायन है जिसमें रसायन औषध का प्रयोग के बिना भी केवल सदाचार या सद्वृत्त का पालन करने से शरीर व मन पर रसायनवत प्रभाव पड़ता है। आचार्य जो रसायन है उसमें शामिल जो द्रव्य है वो 2 हैं, क्षीर और घृत। आचार रसायन में शामिल औषध द्रव्य जो है वो 0 बताया गया। फिर पंचार विंद रसायन के विषय में बात करते हैं। तो पंचार विंद रसायन में बताया गया है कि बीज, मृणाल, कमल केसर, कमल पत्र, कमल बीज, ठीक है, कमल बीज का कल्क, स्वर्ण क्षीर सर्पी सेवन करना है। ठीक है, मतलब स्वर्ण क्षीरी का जो सर्पी है उसके साथ में इसका सेवन करना है। ये क्या है, पंचार विंद रसायन के विषय में बताया गया है। फिर नागबला रसायन के विषय में बताया गया कि नागबला का मूल का संग्रह शरद ऋतु में पुष्प नक्षत्र में करना चाहिए नागबला रसायन के लिए। फिर इसके बाद में चित्रक रसायन के 3 भेद बताए गए, पित्त, शीत, अशीत। ठीक है, अशीत जो है उत्तरोत्तर गुण वाली होती है। नरसिंह जो घृत है उसको सर्व रोग भयनाशक बताया गया, और नरसिंह तैल को केश कृष्णा कारक बताया गया। तो ये चीज याद रखना, नरसिंह घृत को स्वर्ण रोग भयनाशक और नरसिंह तैल को केश कृष्णा कारक बताया गया। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।